राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और भक्ति भावनाओं में मन लग रहा होगा। भक्ति का एक मार्गदर्शन है। भक्ति से हम कैसे करते हैं, भक्ति कैसे हम करते हैं, आज उसका उल्लेख है जो श्री कृष्ण भगवान भक्तों को बताए हैं। और श्री व्यास जी अपना मुख से भी बोले हैं कि भक्ति कल्याण के लिए किस आधार से किया जाता है, उस माध्यम पर हम चल रहे हैं और उसका हम ज्ञान बताते हैं। और समझिए भक्तजन, सभी हमारे दर्शक लोग, सभी माताएं बहनें, जितना भक्तजन हैं, सभी को मार्गदर्शन को हम बताते हैं। और समझिए कि भक्ति का मार्गदर्शन क्या होता है। भक्ति का मार्गदर्शन होता है कि ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान का उत्पन्न जब आपका हो जाएगा, आप सोच लीजिएगा कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है, बिना मतलब को लड़ाई करना है, बिना मतलब को उचित अशब्द किसी के साथ बोलना है। जब इस समझ में आ जाएगा किसी को धन को हड़पना है, ये अपेक्षा आपका ज्ञान हो जाएगा कि ये सब फालतू का चीज़ है, हम मरेंगे तो लेके नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कमा रहे हैं। हाँ, कमाना जरूरी है, मरेंगे तो लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन कमाना जरूरी है। अब कमाना क्या जरूरी है, क्योंकि मेरा भी पेट है ना। जब खाऊंगा नहीं भोजन तो भक्ति भी नहीं हो पाएगा। तो लोक कल्याण को आप समाज को कैसे बताइएगा, जब आप में एनर्जी नहीं रहेगा, विटामिन सी नहीं आएगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा, पोटासियम नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा, तो मन को आपको ग्रोथ करने के लिए कहाँ से उत्पन्न करिएगा। सतयुग नहीं है कि हम आज खाना पत्ता चबा के रह रहे हैं। बहुत ऋषि महर्षि पहले लोग खाना नहीं खाते थे, पत्ता चबा के रहते थे, निराजल रहते थे। तो उनको क्या पुष्टिहार, सूर्य भगवान का ही बीच में रह के तपस्या करते थे, उनको पुष्टिहार मिलता था। एक आध टाइम पानी पीते थे, कुछ फल फूल लेते थे या पत्ता चबा के। जैसे माता पार्वती जी ने 100 साल 10 साल तक बेल के पत्ता चबा के, माता पार्वती जी ने बेल के पत्ता माता पार्वती जी ने चबाकर तपस्या शंकर भगवान के लिए किए। माता पार्वती जी स्वयं। आज कोई पत्ता चबा के 10 साल जी लेगा, 2 दिन तो जीना मुश्किल है। तो ये नहीं बुरा है कि कमाना नहीं है, कमाना है, लेकिन ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अब नहीं कि हम कमा लिए, धन का घमंड हम दिखा लें। आजकल देख रहे हैं कि रास्ता चलते चलते किसी को, ट्रक वाला भाई को मार थप्पड़। अरे भैया, गलती किसमें है ये तो देखता नहीं है लोग। और ट्रक वाला भैया को मार थप्पड़, ड्राइवर को मार थप्पड़, लग रहा है कि उसका कोई इज्जत नहीं है। यही इसी को कहते हैं कि समाज कल्याण में जब ज्ञान हो जाएगा तो उसको आप समझिएगा, जैसा शरीर आपका है वैसा शरीर उसका भी है। उसको मार रहे हैं तो चोट नहीं लग रहा है, आपको मारेंगे तो चोट लगेगा। ये कहाँ की अपेक्षा है। तो भक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेगा जो मनुष्य, वो किसी पर हाथ नहीं उठा पाएगा। तो इसी समाज को जोड़ने के लिए, भक्ति से समाज कल्याण के लिए बहुत आवश्यकता है। जब इस समाज कल्याण को नहीं जोड़िएगा, नहीं तार को बनाइएगा, एकता सामाजिकता में भक्ति की भावनाओं को, ज्ञान को, प्राप्त को, तो इसी प्रकार से चलते रहेगा सिलसिला। कब तक ये सिलसिला चलते रहेगा, खुद विनाश हो जाइएगा। अब मान लिया कि आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर, उधर से ट्रक आ रहा है, इधर से हम जा रहे हैं बाइक से। अब लहरिया कट देखे होंगे रोड पर, लहरिया कट चलाता है लड़का लोग, यहाँ एकदम भीड़ ट्रकवा में सटा लेगा, चाहे कोई गाड़ी में, ऐसे काट के भागेगा। ट्रक वाला बेचारा भी चकमा खा जाता है।
अब हम ब्रेक मारते हैं तो पिछला वाला भी टकरा जाता है। एक बचाने के लिए के ओके डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस सब चीज़ से संभलिए और सुधारिए। और ट्रक वाले भैया को बेइज्जती करते हैं, ट्रक वाले भैया हम लोग को दूर दूर से सामग्री लाकर छोटे छोटे बाजार में भेजने का कार्य करते हैं। जब ट्रक वाला भैया नहीं चलाएंगे गाड़ी तो सब जो सुधा का दूध पीते हैं, पनीर पीते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जो आप किराना दुकान से कहाँ से आएगा। तो उन लोग की इज्जत करना सीखिए। अपना नौजवानी के रूप में रट लगा निकाल के किसी को मारना नहीं शुरू करिए। ट्रक वाला चला रहा है तो कमजोर नहीं है। तो पालन पोषण करिए, कमाइए। कमाने के लिए भगवान कभी नहीं रोके। कर्म निष्ठा भावधारी, कर्म निष्ठा से करिए, भक्ति से करिए। भक्ति से भी नहीं करते हैं तो स्वतंत्र से करिए, किसी के अपेक्षा गलत नहीं करिए। भक्ति स्वयं आपका आ जाएगा, ज्ञान आपको स्वयं आ जाएगा। हम क्यों लड़े दूसरा से। ठीक है, हम सॉरी बोल दिए आपसे भैया, ठीक है हमसे गलती हो गई, हम सॉरी बोलने में हम छोटा तो नहीं ना हो जाएंगे। जी हम हैं यही नहीं रहेंगे। अब मान लिया कि हम पप्पू डॉक्टर हैं, ठीक है, पप्पू डॉक्टर से तो हम कंपाउंडर नहीं ना हो जाएंगे, डॉक्टर ही ना कहलाएंगे। तो सॉरी हम बोल देंगे तो क्या दिक्कत है। ठीक है, हमको गलती नहीं है, थोड़ा देरी के लिए हम मान लेते हैं गलती उसी का है। अब वो ऊंची आवाज में बोल रहा है हम पे झूठ के मुठ रोड पर चलते हुए। ठीक है भैया, अब उससे हम उलझे जाएं, लड़ाई करने जाएं, हम उनको समझाएंगे और उस मूर्ख समझ ही नहीं रहा है तो क्या करिएगा, उसको उससे थाप खाइए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि समाज कम से कम सीखिए। रोड पर चलते हैं, कहीं भी चलते हैं तो किसी का रिस्पेक्ट करना सीखिए। रिस्पेक्ट करिएगा तो भगवान देख रहे हैं। आप इनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, छोटा बच्चा को भैया बोल रहे हैं तो उनका भैया नहीं बोल रहे हैं, भगवान को भैया बोल रहे हैं। सर इनको नहीं बोल रहे हैं, सर भगवान को बोल रहे हैं। किसी पदवी का प्रेरणा हो या पीछा हो, धार्मिकता हो, सबको निग्रह से देखा जाए तो सब मनुष्य का रूप में ही अपना अपना पदवी को ले रहा है। तो किस आधार से ले रहा है। बरियरी तो नहीं किसी से छीन रहा है, बरियरी तो नहीं ले रहा है, ज्ञान से। उतना वो टैलेंट हुआ, पढ़ा लिखा, समाज का ज्ञान हुआ, कल्याण किया, तब जाके उस सीढ़ी पर पहुंचा। तो उस प्रकार से आप भी बनने का प्रयत्न करिए। स्वयं भगवान आपका राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम कल्याण करेंगे। यह मनुष्य तन का ज्ञान है, यह मनुष्य तन का ज्ञान का प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने इसी ज्ञान को महाआकर्षित के रूप में गीता में वर्णन किए हैं। गीता को अभ्यास करिए और सब इससे कल्याण का प्राप्त होगा। तो राधे राधे भक्तजन, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए। राधे राधे।